फ्रेंड्स, झारखंड की ग्रामीण डाक सेवा का फॉर्म जो निकला है उसी के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। कुछ जानकारियाँ, फॉर्म किस तरह भरना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना फॉर्म फीस लगेगा, बाकी सब के बारे में भी। तो यह रजिस्ट्रेशन 12 नवंबर 2020 को स्टार्ट हो चुका है और 11 दिसंबर 2020 तक चलेगा। ये अभी सिर्फ झारखंड और पंजाब के लिए ही है। इसका जो एग्जामिनेशन फ़ी है जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपीज़ है। एससी, एसटी, हैंडीकैप या फीमेल के लिए कोई भी कैटेगरी की हो उसका 0 रुपया है। एज लिमिट क्या होना चाहिए? 18 से 40 ईयर्स एज लिमिट होना चाहिए। और एलिजिबिलिटी सबसे बड़ी बात है कि इसकी क्लास 10 पास होना चाहिए, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और मैथमेटिक्स और इंग्लिश में आपका मेन चीज़ देखा जाएगा कि आपका कैसा है उसको, और आप जिस जगह के हैं वो आपको लोकल लैंग्वेज आता है कि नहीं, वो भी चेक किया जाएगा। झारखंड में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जनरल के 480 सीट हैं, ओबीसी के 117, ईडब्ल्यूएस के 95, एससी 121, एसटी 274, पीएच 31, टोटल 1118 सीट हैं। पंजाब के टोटल 516 सीट हैं। ठीक है, अब बात है रजिस्ट्रेशन करने का। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो लिंक है, इसकी मेन लिंक जो है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस साइट पे जाना है, ठीक है। और सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। जितने भी पोस्ट का प्रेफरेंस मांगा जाएगा आप अपने हिसाब से, अपने लोकल सर्कल के हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे। प्रिंट आउट उसका निकलवा के रख लेना है। अब ये बात है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा किस तरह। आखिर जीडीएस जो है रिक्वायरमेंट कर रहा है, तो आखिर सिलेक्शन होगा किस तरह। तो ये ओनली आप यहाँ बता दूँ आपको कि ये मार्क्स ऑब्टेन इन द 10th स्टैंडर्ड। आपका इसमें जो भी सिलेक्शन होगा वो 10th क्लास के जो मार्क्स होगा उसके आधार पर होगा, उसके मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। अगर परसेंटेज में मार्क्स है तो वो 4 डेसिमल तक उसका एक्यूरेसी चेक किया जाएगा। यहाँ पर आपका हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं देखा जाएगा कि आप बीए कर रहे हैं कि बीएससी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। इसका है कि 10th का मार्क्स आपका कैसा है। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि मान लीजिए कि 2 स्टूडेंट का सेम मार्क्स आ जाएगा, ठीक है, किसी मान लीजिए 89% है, दूसरा का भी 89% है, सेम है, तो चेक किया जाएगा एज प्रीफर किया जाएगा, किसका ज़्यादा एज है। इसका ज़्यादा एज रहेगा, उसी का सर्टिफिकेट के हिसाब से फिर उसी को सिलेक्शन में मिलेगा, तो फिर अदर प्रेफरेंस फीमेल को दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा भी होता है कि बहुत, जैसे सीबीएसई बोर्ड में बीच में क्या था कि 2016 तक ग्रेडिंग सिस्टम था, सीजीपीए सिस्टम, जिसका जो ग्रेड पॉइंट रहेगा उस मार्क्स को लेने के लिए उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करना है। मैक्सिमम पॉइंट प्राप्त करने के लिए 9.5 से मल्टीप्लाई करना है, उसका उनका मार्क्स निकल जाएगा। उसके आधार पे क्या सिलेक्शन होगा। आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया पता चल गया। आपको वेबसाइट मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और यहाँ पर भी दिया हुआ है www.apppost.in। इस पर आप जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो अपने साइबर कैफे में जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकल जाएगा। ठीक है, जीटीएस के लिए, एमटीएस के लिए जो पोस्ट आया है काफ़ी अच्छा है। कोई एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आपको पोस्ट मिल जाएगी। एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया था कि इस कंप्यूटर सर्टिफिकेट नेसेसरी है, तो हाँ, कंप्यूटर सर्टिफिकेट नेसेसरी होगा। आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर क्लास 10 और 12th के मार्कशीट पे कंप्यूटर का भी मार्क्स चढ़ा हुआ, मतलब कि आप कंप्यूटर की भी पढ़ाई किए हों, तो वैसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट रखना ज़रूरी है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। ये सारी जानकारियाँ था। अगर इससे कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा,
प्लीज़ कमेंट करें, मैं सारे का उत्तर आपको दूंगा।